सो रोज़नमून रिएक्शन में क्या होता है, मेरे पास एक एसिल क्लोराइड चाहिए, मतलब कि मेरे पास RC डबल बॉन्ड हो और Cl चाहिए। अब इतना गंदा मेरी हैंड राइटिंग, रुक जाओ। चलो, मेरे पास क्या चाहिए, C डबल बॉन्ड हो R और ये Cl, यानी कि एसिल क्लोराइड चाहिए और एक कैटलिस्ट चाहिए। मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास एक कैटलिस्ट चाहिए। कैटलिस्ट कौन सा चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए मेरे को H2 और मेरे को चाहिए PD और मेरे को चाहिए BaSO4। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें चाहिए। सो हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड को बना देंगे। आओ देखते हैं कैसे। देखो, ये मेरे पास हो गया एक एसिल क्लोराइड RC डबल बॉन्ड OCl, और मैंने एक क्या ले लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एसिल क्लोराइड से बनाएंगे। कैटलिस्ट क्या है, H2PD। सो यहाँ पे H2PD BaSO4 क्या है, कैटलिस्ट है, और इससे क्या बन रहा है, हम लोग का एल्डिहाइड बन जा रहा है। ये वाला क्या है, एल्डिहाइड है। अब किस तरीके से बना है, ये मैकेनिज़्म हमें इस लेवल पे नहीं पढ़नी है। बस समझ लो एक चीज़ कि यहाँ पे जो ये Cl है, इसकी जगह ये H आ गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन हुआ है। एक बात याद रखना कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, इस बात को। ठीक है, और ये मैकेनिज़्म इस लेवल पे नहीं पढ़नी है। एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2PD और BaSO4, इस प्रोसेस को या फिर हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का नाम है रोज़नमून रिएक्शन। ठीक है, सो ये वे है एसिल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने का। अब क्वेश्चन क्या आता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि यहाँ पे PD क्यों यूज़ हुआ है, वाई PD इज़ यूज्ड हियर इन दिस रिएक्शन। सो PD क्यों यूज़ हुआ है भैया, बताओ मुझे, कोई बताओ तुम में से कोई। क्योंकि देखो जो PD होता है ना, PD कोई भी मेटल, PD भी एक मेटल है, इसका काम क्या होता है, ये रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो एक रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो रेड्यूस कराते हैं, रिडक्शन कराने का काम करते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड को रेड्यूस कर रहा है PD एल्डिहाइड में। ठीक है, PD क्या कर रहा है, एसिड को रेड्यूस कर रहा है एल्डिहाइड में। ठीक है, सो ये रेड्यूस कराने का काम किसका है, PD का है, तो PD इसलिए यूज़ हो रहा है। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि वाई BaSO4 इज़ यूज़, क्यों BaSO4 को यूज़ करते हैं, या फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आता है कि वाई सल्फ़र इज़ यूज़ इन द रिएक्शन ऑफ रोज़नमून रिएक्शन, मतलब सल्फ़र क्यों यूज़ होता है रोज़नमून रिएक्शन में। सो इसका आंसर ये है कि देखो, PD क्या कर रहा है, रिडक्शन कराने का काम कर रहा है, यानी एसिड को रिड्यूस कर रहा है। सो BaSO4 का काम क्या है, काम ये है, स्पेशली S का काम ये है कि जो कैटलिस्ट है उसके पावर को वो कम कर दे। ठीक है, वो एक तरीके से कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है। वो जो एक्टिविटी है, मतलब PD की जो एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करने की, उस एक्टिविटी को क्या करता है, कम कर देता है। रिडक्शन को मतलब नहीं चाहता है कि रिडक्शन हो उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये यहाँ पे BaSO4 का काम है। ठीक है, तो ये रिएक्शन है रोज़नमून रिएक्शन। सो ये वाला हो गया। अब एक ये मैंने कैसे बताया, मैंने R लेके बताया ना, यानी कि एल्किल ग्रुप लेके बताया। अब मैं यही चीज़ एक एरोमेटिक ग्रुप में भी तुम लोगों को बता दूँ, कुछ छूट ना जाए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। देखो एरोमेटिक ग्रुप में कैसे होगा, यहाँ पे एक मैं बेंजीन रिंग ले लेती हूँ, ये मेरा बेंजीन रिंग हो गया, और इससे एक Cl जुड़ा है, डबल बॉन्ड हो यार ये, ओके, और ये हो गया Cl। ठीक है, तो ये भी एसिल क्लोराइड है, बस ये वो एल्किल था और ये एरिल है। ठीक है, देखो यहाँ R की जगह बस एक बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हम रख देंगे H2PD। ठीक है, H2 होगा, PD होगा और BaSO4 होगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, सेम चीज़, एरोमेटिक एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहा मेरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, देखो कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ पे C और यहाँ पे H, यही चेंज है। तो देख लो इसको अच्छे से एक बारी, फिर चलते हैं हम दूसरे वाले रिएक्शन पे। अब हम बात करेंगे स्टिफन रिएक्शन। मैंने बोला था, रुको मैं दिखाती हूँ,
मैंने बोला था कि मैं क्या कर रही हूँगी, मैं एसिल क्लोराइड से बनाऊँगी और मैं नाइट्राइल से बनाऊँगी। तो देखो मैं अब नाइट्राइल से बनाने जा रही हूँ, एसिल क्लोराइड वाला तो हमारा हो गया, अब मैं नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाऊँगी। और किस तरीके से बनाऊँगी तुम लोग भी देखो किस तरीके से बनाऊँगी। अब बात करते हैं स्टेफन रिएक्शन की, ठीक है। स्टेफन रिएक्शन क्या होता है, नाइट्राइल से बनाना है हमको, क्या एल्डिहाइड बनाना है, ठीक है। तो इसमें रिएजेंट पहले कौन सा यूज़ करेंगे देख लो। इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो रिएजेंट है हमारा SnCl2, ठीक है। SnCl2 और HCl है, ठीक है, ये रिएजेंट है, ठीक। और हम लोग क्या लेंगे, एक नाइट्राइल लेंगे। तो ये SnCl2 और HCl और एक नाइट्राइल। नाइट्राइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है देखो, यहाँ R, C और ट्रिपल बॉन्ड N, इसको बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है। आप एल्किल नाइट्राइल लो या फिर एरिल नाइट्राइल लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा नाइट्राइल का स्ट्रक्चर, रिएजेंट ये है SnCl2 और HCl। अब देखो बनता कैसे है, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पे मैंने कर ले लिया RCN, देखो RCN वही है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, वही चीज़ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया SnCl2 और HCl, जिसको कि मैं रिएजेंट कह रही थी, ठीक। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, एक एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये एल्डिहाइड बनता कैसे है, इस चीज़ को देखना है ना, इस चीज़ को समझना है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि हम क्या करेंगे, मेरे पास क्या होगा, एक मिनट, ओके, मेरे पास क्या होगा, एक नाइट्राइल है, यानी कि मेरे पास R है, C है और ट्रिपल बॉन्ड मेरे पास N है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पे ये जो SnCl2 है और HCl है वो रिएक्ट कर जाएगा और बनाएगा प्रोडक्ट SnCl4 प्लस 2 नेसेंट हाइड्रोजन, 2 छुट्टा हाइड्रोजन बनाएगा। SnCl2 HCl रिएक्ट करेगा और SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो गया, ठीक। इसको पहले मिटाओ। इस रिएक्शन में क्या हुआ, अब मैं इस रिएक्शन में SnCl2 और HCl को रिएक्ट करवा के नहीं पूरा लिख रही हूँ, सिर्फ मैं लिख रही हूँ SnCl2 और HCl, समझ में आया ना। सो यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन बन चुका है, ठीक है, हम मान लेते हैं। सो प्रोडक्ट यहाँ पे पहले क्या बनेगा, RC और डबल बॉन्ड N, और एक बॉन्ड यहाँ जो था वो ब्रेक कर जाएगा और यहाँ पर एक H जुड़ेगा और यहाँ पर एक H जुड़ेगा। अब पता चला कि 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया, 2 हाइड्रोजन कहाँ से आया, ध्यान से सुनो। 2 हाइड्रोजन आया है, एक मतलब SnCl2 और HCl रिएक्ट किया है तो SnCl4 बना है और 2 नेसेंट हाइड्रोजन मतलब उसमें मिला है, वही 2 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर एक बॉन्ड तोड़ करके दोनों का, एक कार्बन के पास H जुड़ा है और एक हाइड्रोजन के पास H जुड़ा हुआ है, ठीक। इतना बन गया। उसके पास जो ये वाला मेरा स्ट्रक्चर है, इसका रिएक्शन हम करा देंगे वाटर के साथ एसिड के प्रेजेंट में, यानी कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे। देखो कैसे कराते हैं, ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये वाला जो बॉक्स के अंदर है, मैं इसको फिर बनाऊंगी। सो बॉक्स के अंदर वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, R, और फिर मेरे पास क्या था स्ट्रक्चर था, मेरे पास R था, C था, डबल बॉन्ड N था और मेरे पास यहाँ पे एक H था और मेरे पास एक यहाँ पे H था, ठीक है। इसका रिएक्शन मैं करा देती हूँ H3O प्लस के साथ, H3O प्लस के साथ रिएक्शन करा देती हूँ। जैसे ही रिएक्शन कराऊंगी H3O प्लस के साथ क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड भी टूट जाएगा और किस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, R और यहाँ पे एक बॉन्ड खुला रहेगा, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ पे एक H लगाया ना, ऐसा ही है ना। सो यहाँ 2 बॉन्ड था, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। और मेरे पास क्या मिलेगा, N मिलेगा, जो कि एक हाइड्रोजन के साथ है और ऐसे बीच में खुला हुआ, उसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। और H3O को जब जोड़ोगे तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि H3O प्लस में H प्लस को हटा दो, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहा है। H2O जब टूटेगा तो वो OH माइनस और H प्लस में टूटेगा, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो माइनस वाला आके जुड़ेगा, OH जुड़ेगा यहाँ पे, यहाँ भी एक OH जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ प्लस वाला जुड़ेगा यानी H प्लस जुड़ेगा। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा।
अब एक और चीज़ तुम लोगों का बेसिक कंसेप्ट है कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ से एक H2O बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही एक H2O बाहर निकलेगा, H2O को बाहर निकालो ज़रा इस एक H को और इस OH को, यानी कि H2O को जैसे ही मैं बाहर निकालूंगी क्या होगा, वैसे ही मैं बाहर निकालूंगी, यहाँ का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा और ये बॉन्ड खाली था, यहाँ पे एक O था पहले से, ये वाला बॉन्ड भी यहाँ जुड़ जाएगा, यानी डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये एक एल्डिहाइड बन जाएगा। अब चलो देख के समझते हैं इसी रिएक्शन को। सो ये मेरा रिएक्शन था रोजनमून रिएक्शन, रोजनमून रिएक्शन कह रही हूँ, स्टीफन रिएक्शन, जो कि नाइट्राइल से था कि नाइट्राइल से हम लोग किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड को बना दे, ठीक है। और अब बच गया है हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन से हम लोग कैसे बनाएं। तो हाइड्रोकार्बन में 2 रिएक्शन पढ़ते हैं, इटार्ड रिएक्शन और गटरमैन कोच रिएक्शन, इसको भी हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही।